हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वैशाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल गेट ग्रूम्ड पर। आज मैं लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें दिए गए हैं 6 क्वेश्चंस और हमको 6 क्वेश्चंस क्रेमर्स रूल से उनमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट 1.3 का। आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन के 6 पार्ट्स पूरे कंप्लीट। तो ये हमें करने हैं क्रेमर्स रूल से, और ये रूल ऐसा है कि जिसमें हमें 2 इक्वेशंस दी गई होती है और उसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, सॉल्यूशन निकालना होता है इन 2 इक्वेशंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशंस आते रहें। वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि छोटी छोटी बारीकियाँ भी आपकी नज़र में आए और आप 100 में से 100 मार्क्स ले सके और अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, पेन पेंसिल बुक सब लेके बैठिए और प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए साथ साथ में, ताकि हर एक स्टेप आपको पता चले कि कौन सी स्टेप कब करनी है, कैसे करनी है, किस तरह से करनी है। ठीक है, अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे, सिर्फ देखेंगे तो आपको उतना पता नहीं चल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x - 4y = 10 और 4x + 3y = 5। अब क्रेमर्स रूल में हमको पता होता है कि हम लोगों को लिखने पड़ते हैं कोएफिशिएंट्स और ये कांस्टेंट्स जो है उनकी वैल्यू लिखनी पड़ती है। उसके बाद हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हर एक स्टेप सॉल्व करते हैं हम लोग। ये इक्वेशन से 2 इक्वेशंस दी गई हैं। एक है 3x - 4y = 10 और दूसरी है 4x + 3y = 5। तो a1 कौन सी है? हम a1 और a2 ले लेंगे, b1 और b2 ले लेंगे, c1 और c2 ले लेंगे। ठीक है, तो a1 की जगह क्या है? ये है 3 a1 की जगह। a2 की जगह क्या है? यहाँ का 4 है। ठीक है, b1 क्या है? -4। ठीक है, विथ साइन हमको लेना पड़ेगा। ये छोटी बारीकियाँ है, याद रखिए। यहाँ पे हमको विथ साइन लेना पड़ेगा, तो आपको b1 क्या लिखना पड़ेगा? -4। और c1 क्या है? ये 10 जो है वो c1 है, हमने 10 लिख दिया। a2 हम लिख चुके हैं, ये है 4 और b2 हम लिखेंगे ये 3। ठीक है, विथ साइन दैट इज +3। ठीक है, और c2 क्या है? 5। ये वाला कांस्टेंट लिख दिया हमने c2। अब हम सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन क्रेमर्स रूल से। तो क्रेमर्स रूल कहता है कि D = क्या होता है? a1 a2 और यहाँ होता है b1 b2। अब इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। तो हम a1 की जगह और इन सारी एलिमेंट्स की जगह उनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। चलिए, ये है a1 की जगह है 3, फिर यहाँ a2 की जगह है 4, b1 की जगह है -4 और b2 की जगह है 3। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसकी d की वैल्यू निकालेंगे। d की वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम लोग डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं, ad - bc ऐसा करते हैं। तो हम लिखेंगे 3 × 3 - 4 × -4, 3 × 3 -4 × 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालिए। 3 3s are 9, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, +4 × 4, 4 4s are 16। ठीक, ये हो गया 16। अब इसको ऐड कर दीजिए, आएगा 25। ये हो गया 25, हमको आ गई d की वैल्यू। अब हम dx की वैल्यू निकालेंगे। अब निकालना पड़ेगा हमको dx की वैल्यू। तो dx में क्या करते हैं हम लोग? जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसमें x वेरिएबल्स जो लिखते हैं हम लोग, x के कोएफिशिएंट्स जो लिखते हैं हम लोग, वो हम लोग रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट से, और y के एलिमेंट्स जो है वो वैसे ही वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे हमने a1 a2 लिखा था। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? c1 c2 एंड ये b1 b2 वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। c1 c2 क्या है? 10 and 5, 10 and 5 c1 c2 है। और फिर b1 b2 क्या था? हमारा b1 b2 था -4 और 3।
अब इसकी वैल्यू निकालिए, डी एक्स की क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस ये मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 5, ये हो गया 10 3s आर 30, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 4 इंटू 5 इज 20, तो ये डी एक्स आ गया 50। ठीक है, अब डी वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, A1 A2 C1 C2 लिखते हैं। अब A1 A2 और C1 C2 की जगह उनकी वैल्यूज़ हम डाल देंगे, हम 3 4 10 और 5 डाल दी हमने। अब डी वाई की वैल्यू निकालेंगे, डी वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, किसी भी डिटर्मिनेंट की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट्स को डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू 5 कर दिया माइनस 10 इंटू 4 कर दिया, तो आंसर आया हमारा 15 माइनस 40, ये हो गया माइनस 25। अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल अब हम निकालेंगे x और y की वैल्यू। x की वैल्यू होती है dx बाई डी, तो हमने निकाला x की वैल्यू, dx की वैल्यू पुट की है 50 निकाली थी हमने, 50 लिखी है, d की वैल्यू 25 आई थी, 25 लिखी है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, तो x की वैल्यू आ गई है 2। अब y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, dy बाई डी होता है, तो y में dy की जगह हमने लिखा है -25 जो हमने वैल्यू निकाली थी, और d की जगह हमने निकाली थी 25 की वैल्यू, तो वो रख दी है। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 25 1 ज़ा 25 और ये भी 25 1 ज़ा 25, तो y की वैल्यू आ गई है -1, ये माइनस का साइन वैसा ही रहेगा, ये -1 आ गई, तो हमें लिखना पड़ेगा सो द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -1, दैट इज x y इक्वल्स टू 2 एंड -1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सॉल्व करूँगी आपके डाउट्स। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये है सेकेंड क्वेश्चन जो है 4x + 3y - 4 = 0 और 6x = 8 - 5y। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन का बना देते हैं 4x + 3y = y को, इस कॉन्सोनेंट को उस साइड भेज देते हैं इक्वल्स के, तो ये -4 है तो वहाँ जाके +4 हो जाएगा। ठीक है, और इस इक्वेशन को इस तरह से चेंज करेंगे कि 6x इस y को इस साइड ले आते हैं और 8 को वहीं रहने देते हैं। ठीक है, तो -5y को इधर लेके आ गए तो ये हो जाएगा +5y = 8। बन गई हमारी इक्वेशंस। अब हम a1 a2 ये सारा कुछ लिख लेते हैं। a1 a2 क्या है, b1 b2 c1 c2। a1 है हमारा 4, b1 है 3 और c1 है 4। अब a2 क्या है, ये यहाँ दिख रहा है, a2 6 और b2 है 5 और c2 है 8। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज़ आ गई। अब हम निकालेंगे डी डिटर्मिनेंट। डी डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, a1 a2 b1 b2। ठीक है, अब उनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, वहाँ पे वैल्यूज़ पुट की हमने तो आ जाएगा 4 6 3 एंड 5। ठीक, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो हमको डी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। 4 5s आर 4 × 5 -6 × 3, 4 5s आर 20 -6 3s आर 18, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, d = 2 आ गया। अब dx करेंगे, अब dx की वैल्यू निकालेंगे। dx की वैल्यू क्या होती है, x कोएफिशिएंट्स हम लोग नहीं लेते हैं, वहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट्स डाल देते हैं। ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे c1 c2 कॉन्स्टेंट्स हैं, वो डाल देंगे हम लोग x की जगह पे जब हम dx की वैल्यू निकालते हैं। जब हम dy की वैल्यू निकालेंगे तो y के कॉन्सोनेंट्स हम ना यूज़ करके वहाँ पे कॉन्स्टेंट्स डालेंगे और a1 a2 की जगह a1 a2 ही रहेगा। ठीक है,
तो x की जगह पे अब हम क्या डालेंगे, x वाले जो कोएफिशिएंट्स हम डालते थे वो छोड़ के हम लोग डालेंगे, x के कोएफिशिएंट्स छोड़ के हम डालेंगे कांस्टेंट की वैल्यू। तो कांस्टेंट्स क्या थी, 4 और 8 थी। और अभी यहाँ पे डालेंगे b1 b2 की वैल्यू जो है 3 और 5। यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, c1 c2 और b1 b2। ठीक है, ये आ गई वैल्यू हमारी, 4 और 3 डाल दिया हमने। इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब, dx इक्वल्स टू 4 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 4 5 20 माइनस 8 3 24 इक्वल्स टू हो गया। इसको माइनस करेंगे, बड़ा नंबर ये है, इसका साइन आएगा -4 आ गई वैल्यू x dx की। ठीक, अब dy की वैल्यू निकालते हैं। dy इक्वल्स टू क्या होता है, ये x वाले कोएफिशिएंट्स वैसे ही रहेंगे, अब y वाले कोएफिशिएंट्स की जगह हम कांस्टेंट्स लिख देंगे। ये वाले कोएफिशिएंट्स रहेंगे a1 a2 ही रहेगा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, c1 c2। अब इसको वैल्यू पुट कीजिए उसकी, a1 a2 में रखेंगे हम लोग 4 और 6 वो वैल्यू थी, और c1 c2 की जगह रखेंगे 4 और 8। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए और dy की वैल्यू निकालिए। 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4, 8 4 ज़ा 32 माइनस 6 4 ज़ा 24, ये आ गया। अब इसको माइनस कीजिए तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 8। तो अब हम निकालेंगे x और y की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल। अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल, x इक्वल्स टू dx बाय d एंड y इक्वल्स टू dy बाय d। तो x की जगह पे dx की जगह पे dx की वैल्यू डालिए। हमने अभी जो निकाली थी, dx की वैल्यू थी -4 और d की वैल्यू थी 2। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये हो गया -2। और y की जगह पे की वैल्यू निकालेंगे। dy की वैल्यू आई थी हमारी 8 और d की वैल्यू थी 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1s are 2, 2 4s are 8, y की वैल्यू हो जाएगी 4। सो द सॉल्यूशन is x equals to -2 and y equals to 4, that is x y equals to -2 4। आया समझ में? तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यह है थर्ड क्वेश्चन, x + 2y = -1 and 2x - 3y = 12। Here a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 उनकी वैल्यू निकालते हैं हम। देखते हैं क्या वैल्यूज़ दी गई है। a1 x के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। b2 क्या है, 2 है। और कॉन्सोनेंट c1 क्या है, -1। अब a2 क्या है, ये है 2 a2। और फिर b2 क्या है, -3। और c2 कॉन्सोनेंट जो है वो है 12। ठीक है, लिख दी है उनकी वैल्यू। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट d की वैल्यू, जो होता है a1 a2 b1 b2। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे a1 a2 क्या है, 1 2, और b1 b2 क्या है, 2 और -3। अब उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 इंटू -3 -2 इंटू 2, ये हो गया 1 इंटू -3 इज़ -3, और ये -2 इंटू +2 हो गया -4। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा -7। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ गई है, -7। अब dx की वैल्यू निकालेंगे। dx की वैल्यू क्या होती है, x की जगह पे हम लोग कॉन्सोनेंट x के कोएफिशिएंट्स की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, c1 c2, और यहाँ पे y के ही कोएफिशिएंट्स रहेंगे b1 b2।
अब वो वैल्यू प्लेस कीजिए। C1 C2 क्या है, C1 C2 है -1 12 और B1 B2 था 2 -3। अब क्या वैल्यू आएगी, -1 इंटू -3 -2 इंटू 12, ये हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 1s आर 3 माइनस 12 2s आर 24, तो क्या वैल्यू आ गई -21। ठीक है, dx की भी वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं dy की वैल्यू। dy की वैल्यू क्या होती है, x के कोएफिशिएंट्स जो होते हैं वो तो वैसे ही लिखेंगे हम a1 a2, लेकिन y के कोएफिशिएंट्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, मतलब c1 c2 लिखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। a1 a2 की वैल्यू थी 1 and 2 और c1 c2 की वैल्यू है -1 and 12। ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो dy की वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 12 -1 इंटू 2, तो ये होगा 12 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 1 इंटू 2 इज़ 2, तो ये वैल्यू हो गई 12 + 2 इज़ 14। ठीक है, अब हम करते हैं क्रेमर्स रूल से x और y की वैल्यू निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल x equals to dx by d and y equals to dy by d। तो x equals to dx की वैल्यू क्या निकाली, dx की वैल्यू निकाली थी हमने -21 और d की निकाली थी -7। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 7 1s are 7 7 3s are 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, साइन कट जाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब y की वैल्यू निकालते हैं। dy की जगह क्या वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, dy निकाला था हमने 14 और d था -7। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 1s are 7 7 2s are 14, तो y की वैल्यू हो गई -2। ठीक है, ये वाला 1 जो है वो ऊपर चला जाएगा और वो हो गया y की वैल्यू -2। तो हम लिखेंगे अभी, सो द सॉल्यूशन is x equals to 3 and y equals to -2, that is x y equals to 3 -2। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन भी फिनिश। अब चलते हैं फोर्थ पे। ये है फोर्थ क्वेश्चन, 6x - 4y equals to -12 एंड 8x - 3y equals to -2। तो यहाँ पे हम लोग a1 a2 सारा वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, b1 b2 c1 c2। a1 क्या है 6, b1 क्या है -4 विथ साइन लिखना है, c1 क्या है, c1 है -12। ठीक है, ये हो गया। अभी a2 क्या है, a2 है ये 8 और b2 क्या है -3 और c2 क्या है -2। ठीक है, अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट d की वैल्यू एंड डिटर्मिनेंट d की वैल्यू क्या है, a1 a2 b1 b2। अब वैल्यूज़ देखिए क्या है, 6 8 -4 एंड -3। अब सिंप्लीफाई कीजिए, 6 इंटू -3 -4 इंटू 8, 6 3s are 18 और साइन होगा प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो -18 हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो +4 इंटू 18 इज़ 32 +32। ठीक है, अब ये दोनों अपोजिट साइंस के हैं तो माइनस हो जाएंगे, तो 32 में से 18 गया तो हमारा हो गया
14, ठीक है। डी की वैल्यू आ गई। अब डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे आएगा C1 C2 और यहाँ आएगा B1 B2। अब वैल्यूज़ पुट कीजिए उसकी जगह पे। C1 C2 क्या था, -12 -2, और B1 B2 है -4 -3। सॉल्व कीजिए। -12 इंटू -3 -4 इंटू -2, ये हो गया 12 3 सा 36, और माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 36, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, प्लस इंटू -2 +4 इंटू -2, तो ये हो जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, और 4 2 ज़ा 8, इसलिए ये हो गया। अब 36 में से 8 चला गया तो कितना हो जाएगा, 28 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब डी वाई की वैल्यू निकालते हैं। डी वाई की वैल्यू निकालेंगे A1 A2 C1 C2। A1 A2 की जगह आएगा 6 और 8, और C1 C2 की जगह आएगा -12 और -2। अब सॉल्व कीजिए। 6 इंटू -2 माइनस -12 इंटू 8, ये हो गया 6 2 ज़ा 12, और साइन होगा माइनस क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज माइनस। 6 2 ज़ा 12। अब ये माइनस और माइनस इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +12 इंटू 8 इज़ 96, ठीक है। अब -12 + 96 इक्वल्स टू क्या होगा, 84। डी वाई की वैल्यू भी आ गई 84। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल, x इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी एंड y इक्वल्स टू डी वाई बाई डी। वैल्यू डालिए। डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 28, और डी की वैल्यू आई थी 14। 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। वाई की वैल्यू क्या होगी, डी वाई की वैल्यू डालिए 84, और डी की वैल्यू थी 14, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, ठीक है। ये होगी वाई की आ गई वाई की वैल्यू 6। सो द सॉल्यूशन इज x equals to 2 and y equals to 6, that is x y equals to 2 6, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। ये है 5th क्वेश्चन। इसमें हम लोग वैल्यूज़ लिख लेते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 की जगह है 4, B1 की जगह है 6, और C1 की जगह है 54। A2 की जगह है 3, B2 की जगह है 2, और C2 की जगह है 28। अब D की वैल्यू निकालेंगे। D की वैल्यू क्या होगी, A1 A2 B1 B2 इक्वल्स टू 4 3 6 2। ये हो गया 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 8 माइनस 18। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, -10, ठीक है। अब डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये तो निकाल लिया हमने डी की वैल्यू। अब डी एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, डी एक्स की वैल्यू है C1 C2, यहाँ कांस्टेंट लिख देंगे, और यहाँ पे B1 B2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब C1 C2 क्या है, 54 28, और B1 B2 है 6 एंड 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6 इक्वल्स टू 54 टू ज़ा 108 माइनस 168। ये हो गया 108 माइनस 168।
ये बड़ा नंबर है, इसमें से इसको छोटे को माइनस करेंगे, 8 में से 8 0, ये हो गया 6, ठीक है, -60 आंसर आ गया डी एक्स की वैल्यू। अब डी वाई की वैल्यू निकाल, डी वाई इक्वल्स टू होता है A1 A2 C1 C2, इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ डालते हैं। A1 A2 क्या था हमारा 4 और 3, और C1 C2 क्या था 54 28, इनको सॉल्व कीजिए। 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, ये हो गया 112 माइनस 162। अब इसको माइनस करेंगे, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका साइन आ जाएगा 0 5, ठीक है, -50 आ गई डी वाई की वैल्यू। अब लिखेंगे बाय क्रीमर्स रूल, x इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी, वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी। डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी -60, और डी की वैल्यू आई थी -10, ठीक है, इसको माइनस कर डिवाइड कर देंगे, 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, और साइन भी कैंसिल हो जाएंगे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, और y ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू डी वाई की वैल्यू आई है हमारी -50 अपॉन डी की वैल्यू है -10, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो सो the solution is x equals to 6 and y equals to 5, that is x y equals to 6 5, ठीक है, ये भी हो गया 5th क्वेश्चन भी। अब 6th क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमारी ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये 6th क्वेश्चन है, 2x + 3y इक्वल्स टू 2 एंड x - y/2 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे A1 A2 क्या है, B1 और B2 क्या है, और C1 C2 क्या है, ठीक है। A1 है 2, B1 है x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, और C1 क्या नहीं, A1 है 2, B1 है 3 और C1 है 2, ठीक है। अभी A2 क्या है, 1 के आगे x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। B2 क्या है -1/2 और C2 क्या है 1/2, ठीक है, लिख दी हमने वैल्यूज़। अब हम लिखते हैं D इक्वल्स टू A1 A2 B1 B2, इनकी वैल्यूज़ डालिए 2 1 और B1 B2 क्या है 3 और -1/2, सॉल्व कीजिए। 2 इंटू 1/2, 2 इंटू -1/2 -3 इंटू 1, ये हो गया 2 कट जाएगा, ये होगा -1 -3, ये होगा -4, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये कट जाएगा 2 2, तो ये हो जाएगा -1 और -3 एंड 1 हो जाएगा -3, और दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है, तो -4 हो गया। अब है डी एक्स की वैल्यू, डी एक्स क्या है C1 C2 B1 B2, वैल्यूज़ डालिए उनकी 2 1/2 और B1 B2 है 3 -1/2। अब सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू -1/2 -3 इंटू 1/2, ये कट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया -1
यहाँ पे आएगा -3/2। अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, 1 2 ज़ा 2, -2 -3 इक्वल्स टू हो गया -5/2। ये हो गया डी एक्स की वैल्यू। अब डी वाई की वैल्यू निकालते हैं। डी वाई इक्वल्स टू होता है A1 A2 C1 C2। A1 A2 क्या थी वैल्यू? 2 1, और C1 C2 है 2 1/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 × 1/2 माइनस 2 × 1 इक्वल्स टू, ये कट गया, यहाँ आ गया 1 -2 इक्वल्स टू -1। डी वाई की वैल्यू आ गई है -1। तो अब लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल, x इक्वल्स टू dx/d एंड y इक्वल्स टू dy/d। तो dx की जगह वैल्यू क्या आई थी? -5/2 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू आई थी -4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? -5/2 डिवाइडेड बाय -4 बाय, समझिए 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, -5/2 इंटू 1/-4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 अपॉन -5 4 2 ज़ा 8। ये हो गई x की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई 5/8। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालते हैं। dy क्या आया था हमारा? -1 आया था, और d आया था -4। तो y इक्वल्स टू क्या होगा? ये कट गया, इसकी वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है,